नमस्कार। एक बहुत पुरानी, बहुत फेमस मूवी है जिसमें फिल्म अभिनेता कादर खान एक फेमस डायलॉग बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान की औकात का अंदाज लगाना हो तो उसके चेहरे की ओर नहीं, उसके जूतों की ओर देखो। जूते ही हैं जो उसकी औकात के बारे में बताते हैं। इसी से मिलता जुलता एक डायलॉग है कि अगर इंसान के विकास का अंदाज लगाना हो तो हमेशा उसके अतीत को देखो, क्योंकि अतीत को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि हमने प्रगति की है या नहीं की है। ऐसे समझिए, यदि कहा जाए कि आप पिछले साल इसी महीने में इसी तारीख को किस स्थिति में थे और इस साल किस स्थिति में है, अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो इसका मतलब है आपने कुछ प्रगति नहीं की है इस पूरे वर्ष में। तो चलिए समझते हैं आगे हम अपने इस विषय को। पाषाण काल, जैसा कि हमने बताया था, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमने फिर से 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल की जो अवधि है ये मानी जाती है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, और इस अवधि को फिर से 3 भागों में बांटा। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल की, यानी जो सबसे पहला काल है इंसानों का, वो है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है, इस समय पूरे में बर्फ ही बर्फ जमी थी, यानी हिमयुग था। हिमयुग का मतलब होता है एक ऐसा समय जिसमें स्थल के अधिकांश भाग में क्या जमा हुआ है, बर्फ। अब सोच कर देखिए, अगर आप ही को ऐसी जगह में पहुंचा दिया जाए जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमा है, तो अधिकांश समय कोशिश करेंगे कि बाहर कहीं निकलना ही ना पड़े। तो ऐसा ये समय था, इसको कहते हैं क्या, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में जो उपकरण मिले हमको पत्थर के, उन उपकरणों के आधार पर हमने इस काल को फिर से 2 भागों में बांटा। एक को कहते हैं चापर चापिंग संस्कृति, एक को कहते हैं हैंड एक्स संस्कृति। ये चापर चापिंग एक चाइनीज शब्द नहीं है, ये अपने यहाँ का ही शब्द है। चापर और चापिंग, इनका मतलब क्या होता है? दरअसल देखिए, चापर चापिंग हो या हैंड एक्स, ये थे पत्थर के टुकड़े या पत्थर के औजार या उपकरण। अब औजार, उपकरण और अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर होता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, आखिर हम भी तो कुछ आपसे सीखें। तो देखिए, चापर का मतलब होता है ऐसा पत्थर जिसमें एक तरफ धार हो। ऐसे देखिए, ये जो पत्थर देख रहे हैं, मान लीजिए इस साइड बस धार है केवल, ये हो गया चापर। और अगर इसमें दोनों साइड से धार है तो ये हो गया चापिंग। चापर और चापिंग, चापर का मतलब है जिसमें एक तरफ से धार होती है, चापिंग का मतलब होता है जिसमें दोनों तरफ से धार होती है। तो ये जो चापर चापिंग उपकरण है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो पुरातत्वविद दो लोग हैं या फिर जो इतिहासकार हैं, वो हमेशा चीजों की खोज करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो ये चापर चापिंग उपकरण है, ये मिलते हैं सोहन नदी के क्षेत्र से। तो प्रश्न उठता है, सोहन नदी कहाँ है? देखिए, सोहन नदी आज का जो पाकिस्तान है वहां पर है। तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर है सोहन नदी, और उसकी घाटी है। घाटी का मतलब होता है जहां से होकर नदी बहती है, वो कहलाती है घाटी। तो सोहन नदी घाटी का जो क्षेत्र है, वहां से हमको उपकरण मिले हैं चापर चापिंग। इसीलिए इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। सोहन संस्कृति। देखिए, संस्कृति का मतलब होता है कि मानव की प्रगति, यानी मानव पहले जिस रूप में जीवन व्यतीत करता था, समय के साथ उसने क्या कुछ अपने में चेंजेस किए और किन नई चीजों को जोड़ा, ये कहलाती है उसकी संस्कृति। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, ये सब चीजें जो जुड़ती जाती हैं, ये होती है उसकी संस्कृति। तो इसको कहते हैं सोहन संस्कृति। तो चलिए जानते हैं कि सोहन संस्कृति से संबंधित और स्थल कौन से हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल सोहन नदी के आसपास ही वो उपकरण मिले, मिले तो उसके और भी जगह है ना। तो सोहन नदी के पास उपकरण सबसे पहले मिले, इसलिए इसको नाम दिया सोहन संस्कृति। लेकिन जो ये चापर चापिंग उपकरण है, ये और भी जगह से मिले हैं। एक स्थल है जिसका नाम है पहलगाम, इसका नाम तो भली भांति सुना होगा। बाबा बर्फानी देव, जिसको कहते हैं बाबा अमरनाथ, पहलगाम की पहाड़ियों में ही है। तो पहलगाम में एक स्थल है, वहां से हमको मिलता है चापर चापिंग उपकरण। उसके बाद हम देखते हैं चौंतरा, एक स्थल है इसका नाम है चौंतरा, ये आज पाकिस्तान में है। क्या नाम है? चौंतरा। चौंतरा की विशेषता क्या है? देखिए, हमने कहा चापर चापिंग और हैंड एक्स, तो चौंतरा जो स्थल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ से हमको चापर चापिंग उपकरण भी मिलते हैं और हैंड एक्स भी। हैंड एक्स का मतलब होता है जो हथौड़ी वगैरह होती थी, आज के समय जिनको हम हथौड़ी वसूली बोलते हैं, उस तरह के उपकरण।
तो चौंतरा से हमको दोनों तरह के उपकरण मिलते हैं, इसलिए हम चौंतरा को उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है नॉर्थ रीजन है, ये है साउथ, तो यहाँ पर है चौंतरा। इस चौंतरा से हमको वो उपकरण भी मिले हैं जो यहाँ के हैं, और वो उपकरण भी मिले हैं जो यहीं के हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण का मिलन स्थल। अगला स्थल है बेलन घाटी। बेलन घाटी का बेलन से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मिर्जापुर का जो आज क्षेत्र है, मिर्जापुर, अब मिर्जापुर सुनकर तो तुरंत गुड्डू भैया, कालीन भैया याद आ गए होंगे, लेकिन यहाँ गुड्डू भैया, कालीन भैया का कोई रोल नहीं है। तो देखिए, बेलन घाटी का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जो मिर्जापुर में स्थित है, वहां एक बेलन नदी बहती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं बेलन घाटी। और यहाँ से हमको उपकरण मिलते हैं कौन से, चापर चापिंग के। इसके अलावा भीमबेटका तो इतना महत्वपूर्ण स्थल है प्राचीन इतिहास में कि ये मान लीजिए इससे ज्यादा महत्व प्राचीन इतिहास में किसी को शायद मिला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्थल है मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में। अगर भोपाल कभी घूमने जाइएगा तो भोपाल से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है एक और जिला जिसका नाम है रायसेन। उस रायसेन जिले में बस से उतर जाना, अब बढ़िया दबा के घूमना भीमबेटका। यहाँ मिलेंगे आपके अपने पूर्वजों के, पूर्वज का मतलब जो इतने वर्ष, कितने, लगभग 5 लाख साल पहले गुफाओं में रहा करते थे, करते गुफाओं में चित्रकारी, पत्थर के उपकरण बनाते थे। तो यहाँ जाओगे तो भीमबेटका की गुफाओं में ये सब चीजें मिलेंगी। अगला स्थल है पिंडी घेव। अब पिंडी घेव कहाँ पर है, इसके बारे में कमेंट पे जरूर बताएं, कहाँ पर है, यहाँ से मिला क्या है, हैंड एक्स, चापर चापिंग के अलावा क्या मिला है उसके बारे में। अब जानते हैं हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब है ऐसे उपकरण जिनको हाथ से हम पकड़ सकें। देखिए, अगर आपको एक पत्थर दिया जाए इस तरह का, ऐसा, तो आप इस पत्थर को क्या करेंगे, इस पत्थर को ऐसे लेंगे और फेंक कर ऐसे मारेंगे। ये किस तरह के उपकरण होंगे, चापर चापिंग। अब मान लीजिए दोनों ओर धार लगा हुआ है, तो संभावना ज्यादा है कि जाकर लगेगा सामने वाले को, चाहे इस साइड से लगे चाहे इस साइड से। लेकिन अगर एक साइड धार लगा है तो मान लीजिए धार वाला भाग जैसे ही मार्कर है, अगर फेंका जाए इस साइड से, तो अगर ये जैसे को लगेगा तो ज्यादा तेज लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस साइड से भी इसी तरह नॉक हो, तो हम फेंकेंगे तो संभावना रहेगी कि चाहे जिस साइड से लगे उसको ज्यादा चोट आएगी। तो चापर में एक और धार था, चांपिंग में दोनों और धार। धीरे धीरे इंसान को लगा कि हम फेंक कर कब तक मारते रहेंगे। अब हमको चाहिए छोटे ऐसे उपकरण जिनको हम हाथ से पकड़ सकें। तो जैसे हथौड़ी, बसूली, ये सब जो देखते हो ना, जिसमें हाथ से पकड़ने के लिए हत्था लगा होता है, हंसिया वगैरह, तो उनको बोलते हैं हैंड एक्स। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, हाथ से इसको पकड़ा जा सके। तो ये हैंड एक्स जो उपकरण मिलते हैं ये मद्रास के आसपास के क्षेत्र से मिलते हैं। मद्रास का मतलब है आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिण का कुछ क्षेत्र। तो मद्रास से हमको मिलते हैं, इसलिए इसको कहा गया मद्रास संस्कृति। यानी हैंड एक्स के उपकरण जो हमको मिलते हैं वो मद्रास के आसपास जो क्षेत्र हैं वहां से मिले हैं। और कौन कौन से स्थल हैं, एक स्थल का नाम है पल्लवरम, सभी पूछे गए हैं एग्जाम में। हैंड एक्स संस्कृति के सबसे पहले साक्ष्य जहां से मिले वो है पल्लवरम। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये व्यक्ति थे ब्रिटिश और घूमते रहते थे इधर उधर। इनका शौक था, इनके पास 2 उपाधियां थी। एक तो थे भूगर्भविद। भूगर्भविद का मतलब होता है जमीन के अंदर खुदाई करते रहते हैं, लेबर नहीं बल्कि जमीन के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन के लिए खुदाई करते हैं। एक तो थे भूगर्भविद। लेकिन जब कोई इंसान जमीन में खुदाई करेगा तो उसको कुछ चीजें मिलेंगी, तो हो सकता है उसका दिमाग ये भी काम करने लगे कि वो सोचने लगे कि उस समय क्या है, इंसान ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा। तो ये काम इनने भी किया, यानी जो कुछ इनको मिलता था जमीन से उसी के आधार पर इतिहास के बारे में लिखने लगे। तो ये कहलाए पुरातत्वविद। तो पूछा गया क्वेश्चन कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इन्होंने सबसे पहले 1863 में ये पहुंचे मद्रास। और मद्रास का एक स्थल है जिसका नाम है क्या, पल्लवरम। इस पल्लवरम में इनको ये मिली एक हैंड एक्स, यानी हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी। तो सबसे पहले अगर किसी ने खोज की हैंड एक्स उपकरण की तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है। एक स्थल है इसका नाम है बादाम दुरे। ये स्थल भी मद्रास में है।
अब सवाल उठता है कि जो ये उपकरण थे पत्थर से बने थे, तो पत्थर भी कई तरह के होते हैं, जैसे आज देखेंगे ग्रेनाइट होता है, बसाल्ट होता है, संगमरमर होता है, कई तरह के पत्थर होते हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये बने किस पत्थर के थे। तो देखिए ये बने हुए थे, उसका नाम था क्वार्टेजाइट। क्वार्टेजाइट क्या होता है, देखिए क्वार्टेजाइट जो रेत देखते हैं, रेत को क्या बोलते हैं, क्वार्टज। और उसी से वही जब रेत जमा हो जाती है धीरे धीरे, मानकर चलिए बालू है, धीरे धीरे ऐसे जमा हो रही है, एक लंबे समय तक इसके ऊपर मिट्टी दबती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक चट्टान बन जाएगी। इसको बोलते हैं क्वार्टेजाइट। ये पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो जो ये उपकरण बने थे, ये बने हुए थे क्वार्टेजाइट पत्थर से। किस पत्थर से, क्वार्टेजाइट से। ये क्वार्टेजाइट कठोर पत्थर होता था, बहुत ही ज्यादा कठोर पत्थर। सोच कर देखिए, अगर आपको एक पत्थर दिया जाए जो भिसभिसा हो और कहा जाए कि उससे वो कुछ बनाइए, तो हो सकता है कि वो बनाते बनाते ही क्या हो जाए, मारा एक हथौड़ा तक टूट गया दो भाग में। लेकिन अगर मजबूत पत्थर दिया जाएगा तो उससे आप चाहे जितना उसको चोट दें वो टूटेगा नहीं। तो ये कठोर पत्थर था क्वार्टेजाइट। ठीक है। तो इस काल की विशेषताएं की यदि हम बात करें, अगर हम ये कहें कि निम्न पुरापाषाण काल की क्या विशेषता थी, तो देखिए निम्न पुरापाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण पहली विशेषता थी कि इस समय रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड ने क्या किए, हैंड एक्स उपकरण खोजा। यानी सबसे पहली बार हैंड एक्स उपकरण इस समय मिलना शुरू हुए। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो इस समय इंसान का अधिकांश समय किसमें गुजरा, हिमयुग में। यानी अधिकांश जगह बर्फ ही बर्फ जमा रहता था, और ज्यादा बर्फ जमा था इसलिए कहीं आवागमन नहीं कर पाता था ज्यादा। तो चलिए अब हम जानेंगे मध्य पुरापाषाण काल के बारे में।